से मनोज धोत्रे की रिपोर्ट। अंधेरी पूर्व के साकीनाका अखिल वीर सावरकर नगर के युवकों की एक अनोखी पहल। इन युवकों ने मिलकर अपने विभाग के लिए बनाया सैनिटाइजर स्प्रे कक्ष। अखिल वीर सावरकर नगर के अध्यक्ष श्री महेश नवले जी बातचीत करके पता चला कि यह कक्ष उन्होंने अपने घर की कुछ साहित्य जमा करके बनाया है। महेश जी ने बताया कि उनके विभाग में बीएमसी का अस्पताल है और लोगों का मरीजों का तांता लगा रहता है। उसके लिए विभाग के रहवासियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह सैनिटाइजर कक्ष बनाया। अल्पायु एक्सप्रेस के माध्यम से उन्होंने बताया कि अगर किसी को अपने विभाग में यह कक्ष बनवाना है तो वे उनसे संपर्क करें, वे निःशुल्क उनकी सहायता करेंगे। नमस्कार, मैं मनोज धोत्रे। आज हम हैं यहाँ पे साकीनाका में स्वतंत्र वीर सावरकर नगर, अखिल स्वतंत्र वीर सावरकर नगर यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के नौजवानों ने एक अनोखा यहाँ पे युक्ति की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको आइए आप लेके चलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बड़ा गेट खुला रखा है आप सबको आने के लिए। आप कैमरा में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सैनिटाइजर कक्ष बनाया हुआ है, जहाँ से पब्लिक को जाने के लिए उन्होंने कि यहाँ से ही जाना है आपको। वहाँ पे आप जाके एक बटन दिया, उसको प्रेस करके आपको अंदर 2 मिनट रुकना है। 2 मिनट में पूरे तरफ से आपके ऊपर सैनिटाइज़र हो जाएगा, वहाँ पे स्प्रे होएगा। उसके बाद ही आप उनके एरिया में अंदर जा सकते हैं। तो ये संकल्पना का मतलब इन्होंने कैसा किया है, इसके में उनको किस किस का साथ मिला है, इन्होंने कब से शुरुआत की, इसके बारे में हम जानेंगे। सर, हमारे साथ है यहाँ के अखिल स्वतंत्र वीर नगर के महेश जी नवले। उनसे हम जानते हैं इस उपक्रम के बारे में, इन्होंने कैसा सोचा और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी इनको। नमस्ते। कोरोना का जो बीमारी जो फैल रही है पूरे जग भर में फैल चुकी है और मुंबई में बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये फैल चुकी है। तो इसको किस तरीके से रोका जाए ये हम लोग ने बैठ के सोचा है। तो उसके ऊपर हम लोग ने सोचा कि ये जो फवारनी होती है तो उसके साथ साथ अगर हम लोग सैनिटाइज़र कक्ष भी अगर बनाते हैं, सैनिटाइजेशन रूम, तो उससे भी हमको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये सोच के हम लोग ने ये बनाने का सोच लिया। फिर हम लोग ने हमारे घर पे ही जो सामान था, लॉकडाउन की वजह से बाहर तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारे घर पे जो सामान है वही हमने यूज़ किया है इसमें। और वो मशीन जो बनाई है हमने वही सामान यूज़ करके हमने वो बनाया, जिससे हमको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इनसे हम जानते हैं कि ये जैसे बता रहे हैं कि जो भी मशीन से या भी जो भी साहित्य उन्होंने जमा किया है वो इनके घर से, बाहर से कुछ खरीदा नहीं है। एक अनोखी चीज़ है कि यहाँ के लड़कों ने कोई आपके इसमें कोई इंजीनियर वगैरह? जी, हमारे विभाग में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं। तो जिनका उपयोग हमको अभी लॉकडाउन के दरम्यान जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिर भी उसमें से हम लोग थोड़ा टाइम निकाल के इसके ऊपर हम लोग ने बैठ के सोचा। और ये जो है इसका प्रोग्रामिंग या फिर मशीन का कैसे कनेक्शन करना है या कैसे सब सामान जुटा के सोशल डिस्टेंसिंग रख के इसको हम लोग कैसे सब खड़ी कर पाए मशीन, इसके लिए हमने एक प्रयास किया हुआ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये पूरा सेट आपको खड़ा करने के लिए कितना मिनिमम खर्चा आया होगा? इसके लिए हमको 10 से 11 हज़ार के अंदर ही खर्चा आया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हर एक किसी के घर के सामान में इस्तेमाल करने वाले, तो कार को क्लीन करने वाली जो मशीन रहती है, कार धोने वाली मशीन जो किसी के घर पे थी वो हमने यूज़ की है। किसी के घर पे जो बैनर है जो लगे हुए हैं, यूज़ किए हुए बैनर है जो हमारे घर पे थे पड़े हुए, वो हमने यूज़ किए हुए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ने यूज़ की है। ये देखिए सिलाई मशीन का ये जो स्विच है वो हमने कनेक्ट किया है। मतलब जो घर के सामान जो लगते हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करके हमें मशीन बना सकते हैं, ये हमने दिखाया है। ओके, तो ये अभी मशीन के बारे में आप थोड़ा हमको डिस्क्रिप्शन दीजिए कि ये कैसे चलती है, इसको कैसा उपयोग कैसा करना है। ज़रूर। हमारे विभाग में 170 से 180 घर है, तो जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर जाना पड़ता है कुछ जीवनावश्यक गोष्ठी चीज़ों के लिए। पुलिस में काफ़ी सारे लोग हैं, मेडिकल सेवाओं में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको जाना पड़ता है। तो जब बाहर से आते हैं तो हमको सैनिटाइजेशन करके ही उनको अंदर लेना है। हमारा एंट्रेंस एक ही है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा एंट्रेंस एक ही है। तो उस एंट्रेंस से जैसे ही व्यक्ति आ जाती है अंदर, तो वो आएगी तो वैसे ही वो यहाँ से गेट पे जो लगा हुआ है, एंट्री का जो गेट है वहाँ पे वो आएंगे और वहाँ से आते हैं तो ये जो स्विच है इसको स्विच को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करते हैं और अंदर जाके खड़े रहते हैं
तो वहाँ पे आप देखेंगे पूरा ब्लोअर आ जाता है, सैनिटाइजेशन का फ्लो आ जाता है और जिससे वो सैनिटाइज होके वो व्यक्ति होके बाहर चला जाता है। आप महेश जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये मशीन जो आपने बनाई है आपके सिर्फ विभाग के लिए, तो इसका उपयोग कौन कौन कर रहा है? ये विभाग के लिए जो हमने बनाई है, लेकिन इस पे हमने और एक हमारी सोच थी इसके ऊपर कि जो व्यक्ति खुद की तो जो है खबरदारी ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे विभाग में एक म्यूनसिपल दवाखाना है बीएमसी का, और उस म्यूनसिपल दवाखाने में दिन के 200 से 250 मरीज आते हैं और इतने काफ़ी पैमाने पे जो मरीज़ आते हैं तो हर एक को अलग अलग बीमारी है, अलग को सर्दी खांसी या और भी कई तरीके की बीमारी होती है। तो वो भी जब आते हैं तो अलग अलग विभाग से, अलग अलग एरिया से सब लोग आते हैं, तो उनका भी सैनिटाइजेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो विभाग में ही जाएंगे तो वो भी अगर सैनिटाइज होके जाएंगे तो इससे हम लोग कोरोना को रुकाव डाल सकते हैं। जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपने जो इसमें सैनिटाइज़र यूज़ किया है, तो वो मतलब अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र में कैसे केमिकल्स रहते हैं, तो उसका कोई हानि अपने शरीर पे? जो आमतौर पे जो फवारनी कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं सब जगह पे, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का कर रहा है, लेकिन जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो केमिकल है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जो आँख में जाने पे जलन हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो हम लोग उसकी खबरदारी ले रहे हैं। हम लोग ने जो सैनिटाइज़र यूज़ किया है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया है, और किस मात्रा में यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, हर्बल सैनिटाइज़र हमने यूज़ किया है, जिससे हमको कुछ इन्फेक्शन ना हो सके, कुछ तकलीफ ना हो सके, स्किन इन्फेक्शन या आँख में जलन, आँख में भी जाएगा तो भी कुछ तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए हमने हमारे म्यूनसिपल दवाखाना में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की जो टीम है स्पेशल, उनसे हमने बात की, उनसे राय ली है, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने सलाह मशवरा लिया है इस बारे में, और उस हिसाब से हमने जो सैनिटाइज़र यूज़ किया हुआ है। हमारे माध्यम से ये आपका जो काम है, जो आपने जो सैनिटाइज़र कक्ष बनाया है, ये तो हम सारे मुंबई में तो फैलाने वाले ही। अगर इनमें से अगर किसी का आपको रिक्वेस्ट आता है कि हमें भी हमारे विभाग में ऐसा सैनिटाइज़र कक्ष बनाना है, तो आप क्या उनको सलाह दे सकते हैं या फिर क्या उनकी जाके मदद कर सकते हैं? हम पूरे मुंबई में जिस तरीके से ये जो कोरोना का विषाणु फैल रहा है, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे जहाँ पे एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस है, वहाँ पे आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। ये जो सैनिटाइज़र कक्ष है वो बनाइए, उसके लिए आपको कुछ हेल्प लगेगी, गाइडेंस जो आपको लगेगा वो हम आपको ज़रूर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपको जो भी हेल्प लगेगी, क्योंकि ये जो उपकरण है हमारे घरगुती उपकरण है जो घर में यूज़ होते हैं, उसी से हमने बनाया है। तो आपको भी अगर ये बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे। आप लोग भी बनाओ, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद महेश जी। हम थे अखिल स्वतंत्र वीर सावरकर नगर से, कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ मनोज सूत्रे, मुंबई से। जय हिंद।